नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो जितने भी मेरे दिव्यांग, विधवा, वृद्धा पेंशन पाने वाले लाभार्थी हैं, वो चाहे यूपी से हो, फिर चाहे बिहार से हो, हरियाणा से हो, मध्य प्रदेश से हो, कहीं से भी हो दोस्तों, चाहे दिल्ली से हो, कहीं से भी देख रहे हो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा डीबीटी के बारे में। हाँ जी दोस्तों, डीबीटी, जिसकी वजह से ना जाने कितने ऐसे लाभार्थी हैं जो कि अपने उस लाभ से वंचित हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि डीबीटी है किस चिड़िया का नाम। मैं आज आपको डीबीटी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, समझिएगा पूरी बात कि आखिर डीबीटी है क्या, क्यों इसको गवर्नमेंट ने लागू किया है, क्या है इसका बेनिफिट और आपको आपके लिए क्यों बेनिफिट है। इससे रिपोर्ट्स में आपने कहीं भी पढ़ा होगा, अखबार में, न्यूज़पेपर में, कि भैया इससे जो है धोखाधड़ी रुकेगी, सबके खाते में, जिसका लाभार्थी के खाते में पेंशन आएगी, कोई गड़बड़ नहीं होगा, इससे इससे कई तरह के स्कैम रुकेंगे। जो भी है, इन सबको लेके डीबीटी लागू किया गया। डीबीटी के पूरे प्रोसेस के बारे में आपको मैं बताऊंगा, क्यों ये आपके लिए जो फायदेमंद है, क्यों आपको कराना चाहिए, कैसे होगा, आखिर इसका मतलब क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू आपका पेंशन, इसके थ्रू आपका पैसा जो आपका पेंशन का है, दिव्यांग, विधवा, वृद्धा पेंशन, स्कॉलरशिप, कुछ भी हो गया आपका, और भी लोग जिसका जो डीबीटी के थ्रू, जैसे आपका पहले गैस कनेक्शन, आप लोग को याद होगा, पहले जब सब्सिडी वाले सिलेंडर आते थे, जब सब्सिडी आपको आपके बैंक खाते में अलग से मिलने लगी, उस समय डीबीटी लॉन्च हुआ था। अब जो है दिव्यांग, विधवा, वृद्धा पेंशन के लिए भी डीबीटी का इस्तेमाल हो रहा है। स्कॉलरशिप वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। अन्य जो भी आपको सरकारी सहायता आती है किसानों के लिए, जो भी, तो वो डीबीटी के थ्रू आती है। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं डीबीटी का। देखिए दोस्तों, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। दोस्तों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब है जो भी आपको सहायता राशि है, सम्मान राशि, जो भी कहें, आपका जो पेंशन राशि, जो भी आपके सीधे खाते में आए, ना इधर जाए ना उधर जाए। ना इधर उधर का मतलब है कि ना आपके पति के खाते में, ना आपके पिता, ना आपके भाई, ना चाचा, ना ताऊ, ना मामा, किसी के आप अपने अलावा किसी का बैंक खाते का जानकारी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो आप ही के खाते में आएगा। अगर उसमें आपका नाम नहीं है खाते में तो आपका पैसा चला जाएगा, बैक हो जाएगा, लेकिन वो आपके खाते में ही पेंशन गिरेगा। ये है इसका मतलब। इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी स्टेटस ऑन रखिए। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है गड़बड़ जिसकी वजह से पैसा नहीं आता। कोई कहता है मेरा डीबीटी ऑन है तब भी नहीं आ रहा, कोई कहता है मेरा डीबीटी ऑन नहीं हो पा रहा, कई तरह की समस्या। मैं एक एक समस्याओं के बारे में मैं आपसे बात करूं। देखिए दोस्तों, जब भी आप आजकल नया अकाउंट खोलने जाते हैं तो आमतौर पर वो खुद ही अपना बैंक वाले आपका डीबीटी स्टेटस ऑन कर देते हैं। दूसरी बात बताऊं कि अगर वो ऑन नहीं करते हैं, आपका अकाउंट खुला रहता है, आपको पता नहीं है, आपका मान लीजिए दिव्यांग पेंशन आप लोगों ने नहीं लगवाई है, तो आपको बैंक जाना है, आधार लेके अंगूठा लगाना है, आधार सीडिंग हो जाएगा। आधार सीडिंग मतलब आपका खाते में आधार जुड़ जाएगा। जैसे ही आपके खाते में आधार जुड़ेगा तो डीबीटी ऑन हो जाएगा। बिना आधार जोड़े आपका डीबीटी ऑन नहीं हो सकता, क्योंकि आधार से ही डीबीटी को पता चलता है कि मुझे इस खाते में जाना है। अब समझिए मेरी बात को। इसीलिए कहा जाता है कि अपने बैंक खाते में आधार जोड़िए, आधार जोड़िए, बिल्कुल फ्री है। आप कोई भी, आपका जिस बैंक में अकाउंट है वहां अंगूठा लगाइए, आधार दिखाइए, एक फॉर्म भर के अपना आधार का फोटोकॉपी मांगते हैं, सही है, नहीं मांगते हैं कोई दिक्कत नहीं, अंगूठा लगाइए और आपको रसीद भी मिलती है कि आपका डीबीटी जो है आपका प्रोसेस कर दिया गया है। तो 24 से 48 घंटे में आपका डीबीटी ऑन हो जाता है। और देखिए दोस्तों, कई लोग कहते हैं मेरा ऑन है फिर भी नहीं आ रहा। देखो दोस्तों, आपका आखिरी बार, मान लीजिए आपका 4 बैंक में खाता है, आपने आखिरी बार, मतलब आखिरी बार का मतलब कि सबसे पहली बार जहां पे डीबीटी ऑन कराया होगा उसी खाते में आपकी पेंशन आएगी या जो भी अनुदान आएगा। जो बाद में आपके उसमें नहीं आएगा, आपको उसमें कराना पड़ेगा। या तो आप जो ट्रांसफर कराइए पहले उस बैंक का, आपको आधार जो डिसीडिंग करा के नए बैंक में आधार सीडिंग कराना पड़ेगा, वहां पे डीबीटी ऑन कराना पड़ेगा। यही है प्रोसेस, इसका लीगल प्रोसेस। सो इस बात को समझिए सभी को। हाँ जी दोस्तों, सभी को। वो जमाने गए कि आप अपने पति, अपने पिता का खाता दे देते थे, आपका पेंशन आता था। नहीं, अब नहीं होगा। डीबीटी ऑन नहीं होगी तो आपका पैसा वापस चला जाएगा, आपका लाभ से वंचित हो जाओगे आप। इसलिए कहता हूं जल्द से जल्द अपने डीबीटी
ऑन करवाओ, ऑन कैसे होगा। और कई लोग एक और शब्द सुना होगा, एनपीसीआई। दोस्तों डीबीटी का मतलब है कि डायरेक्ट आपके सीधे खाते में आपके पैसे आए, और वो पैसे सही तरीके से आए, उसका काम करता है एनपीसीआई। एनपीसीआई कोई अलग चीज नहीं है, डीबीटी का ही एक अलग वो है, उसकी देखभाल करने के लिए एनपीसीआई बनाया गया है। तो आपको बस इतना बैंक में कहना है कि मेरा डीबीटी एनपीसीआई खाते में कर दीजिए, वो लोग कर देंगे। एनपीसीआई आपके खाते में सही रूप से पैसे जा रहे हैं कि नहीं, हर पेंशन जा रही है कि नहीं, पेमेंट फ्लो सही से चल रहा है, ये एनपीसीआई देखभाल करता है। जैसे नेशनल पेमेंट, एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जितने भी आप रुपए कार्ड देखते हो, डेबिट कार्ड, वो सब वही सब उस पर वर्क करता है। तो जितने भी पेमेंट होते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन, वो सब मेन जो फ्लो चलता है ना, वो उसकी देखभाल में होता है। तो एनपीसीआई का और कोई काम नहीं है, मेन काम आपको अपना डीबीटी ऑन कराना है। मेरी जानकारी अच्छी लग रही हो तो शेयर कर दीजिए, चाहे वो आप यूपी के हो, दिल्ली के हो, बिहार के हो, बंगाल के हो, कहीं के भी हो। आप अगर विधवा, विकलांग और जो वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हैं, स्कॉलरशिप के लाभार्थी हैं, और आप किसान हैं, आपको डीबीटी से पैसा आना है, जरूर मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाइयों बहनों को जिनको इस वीडियो की सख्त आवश्यकता है। प्लीज, आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।